बेतिया बानुछापर स्थित आरोग्य प्रबुद्ध भारती कार्यालय में संगोष्ठी आयोजन किया गया। विश्व मूल निवासी दिवस के उपलक्ष्य में आज बानुछापर स्थित आरोग्यम प्रबुद्ध भारती कार्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें प्रबुद्ध भारती के राष्ट्रीय संयोजक बेतिया नगर निगम के महापौर प्रत्याशी विजय कश्यप ने गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए अपने निम्न विचार रखे। आज सारा देश 9 अगस्त 1982 की याद में विश्व मूल निवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ अपने अपने देश में देशभक्ति का जश्न मना रहा है। इसी बीच हमारी केंद्रीय सरकार ने घर घर तिरंगा का एक सामाजिक संदेश देकर देशभक्तों को देशभक्ति इजहार करने का और इस देश के मूल निवासी होने का सारी दुनिया को एहसास कराने का एक मौका दिया है। हमें ज्ञात है कि दुनिया के अंदर विस्तारवादी ताकतों का सूर्य अस्त नहीं होता था, लिहाजा भारत से लेकर साउथ अफ्रीका तक तमाम देश अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपनी आज़ादी को गिरवी रख चुके थे। परंतु विश्व के लोकतांत्रिक और जागरूक समाज ने संयुक्त राष्ट्र संघ में 9 अगस्त 1982 को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें विस्तारवादी ताकतों पर विश्व की पंचायत ने एक अंकुश लगाया। इसी क्रम में 29 सालों से सलाखों के पीछे बंद नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बनाया जाता है और भारत जैसे तमाम देशों को आज़ादी जैसी चीज प्राप्त होती है। आज का दिन सारी दुनिया के लिए उन तमाम लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो अपने देश की माटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने पूर्वजों की याद में जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं। उनके लिए संदेश है, सारा लहू सरी का जमी को पिला दिया, कर्ज था वतन का हमने उसे चुका दिया। साथ ही साथ सारी दुनिया को अपनी अपनी सभ्यता, संस्कृतियों को, अपने मजहब और धर्म को पालन करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम में उपस्थित लोगों में हरिशंकर राम, जिला संयोजक प्रदीप श्रीवास्तव, बलराम प्रसाद, राजेश रंजन, राधेश्याम यादव, लंदन यादव और संजीव राम उपस्थित रहे। साथियों, जय मूल निवासी। 9 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया के अंदर विदेशी ताकतों एवं हर देश के मूल निवासियों के बीच के संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो 9 अगस्त 1982 को होता है और उसके बाद से ही ब्रिटिश से लेकर तमाम ऐसे विस्तारवादी राज्यों पर विश्व का समुदाय एक अंकुश लगाता है और हर देश के मूल निवासियों को उनकी संप्रभुता और उनकी सभ्यता, संस्कृति को संरक्षित और सुरक्षित करने का उनको अवसर मिलता है और देशों को एक सोवरेन स्टेट कहलाने का एक अवसर संयुक्त राष्ट्र संघ प्रदान करता है। इसी के तहत नेल्सन मंडेला को 29 साल जेल में रहने के बाद पुनः दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्राध्यक्ष बनने का मौका प्राप्त होता है। भारत को भी उन्हीं नीतियों के कारण से आज़ादी का सपना साकार होता हुआ दिखता है और आज सच पूछिए तो कल 9 अगस्त को सारी दुनिया के देशभक्तों को अपने अपने देश में राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस के रूप में 9 अगस्त को मनाना चाहिए और अपने देशभक्ति की जो ज्वाला है उसको, भारत जैसे देश को तिरंगे के रूप में घर घर फहराने की बात जो इस बार देश की केंद्रीय सरकार ने किया है, उसका स्वागत और सम्मान करते हुए घर घर तिरंगा फहराना चाहिए। मूल निवासियों की दृष्टि से जहाँ विचार करें तो भारत में शक आए, हुड़ आए, कुषाण आए, आर्य आए, मुगल आए, तुर्क आए, पठान आए, यह देश भारत की सरकार को ये देखने वाली बात है कि आए तो लोग जरूर, लेकिन कौन यहाँ से नहीं गए और कौन भारत में ही छुप